हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रीनास क्लासेस। बोर्ड एग्जाम्स आ गए हैं बहुत नजदीक, इतना कि हमारा दरवाजा भी खटखटा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो, आज आप लोगों के सामने में आई हूँ बोर्ड का आंसर शीट लेकर। अब बोर्ड की आंसर शीट लेकर आने की वजह क्यों पड़ी है? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी 2 दिन के बाद आप लोगों के पेपर्स होने वाले हैं शुरू। तो अब आती है बहुत जल्दी से ये समझाने की बारी कि आप लोगों को उस पेपर को किस तरह से फिल करना है, क्योंकि बहुत बार आप लोगों ने प्रीलिम, आपके 1 प्रीलिम हो चुकी होगी या 2 हो चुकी होगी, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। बट मेनी टाइम्स क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी पेपर हाथ में आता है तो एक डर सा लगता है। डर क्यों लगता है? फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो, कोई भी बोर्ड का पेपर फर्स्ट टाइम ही अटेंड करेगा ऑब्वियसली। अच्छा, वो तो अलग बात है कि बाद में अगर आप लोगों को अगर होती है गुंजाइश तो बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि 12th का बोर्ड भी आप लोगों को सॉल्व करना ही है, तो उसमें भी पेपर आएगा। लेकिन ये है सबसे पहले फर्स्ट पेपर में आप लोग इसको फेस करोगे। तो ये है बोर्ड का आंसर शीट। एग्जैक्टली आंसर शीट तो इलीगल है स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों के सामने ये तो रेप्लिका रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब ये रेप्लिका क्यों बोला मैंने? एग्जैक्टली सारी इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम होती है, बट उसमें हाईलाइट की होती है कुछ चीजें। जैसे यहाँ पर कुछ लिखा है स्टैम्प ऑफ स्कूल, यहाँ पर कुछ डिटेलिंग्स इन्फॉर्मेशन वहां पर दी हुई है कि कहाँ से पब्लिकेशन है। तो मैं यहाँ पर किसी पब्लिकेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ या उसकी पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ। तो आप लोगों को जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी आप लोगों की डिटेल्स है, उसको फिलअप किस तरह से आप लोगों को करना है। तो बहुत जल्दी मैं शुरू करती हूँ। जैसे ही एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, आप लोगों को जैसे ही आंसर शीट मिलती है तो सबसे पहले आपको उसे करना है चेक। क्यों चेक करना है? सारे के सारे पेजेस आप लोगों को एक बार चेक करने हैं, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है, अंदर कुछ पेजेस पर लाइंस नहीं होते हैं या कुछ न कुछ चीजें हो जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो आप लोगों को सबसे पहले वो पेपर एक बार चेक करना है। अगर सारी चीजें क्लियर है तो आप लोगों को सबसे पहले एंट्री करनी है उसमें सीट नंबर की। आप लोगों को उसके अंदर सीट नंबर मेंशन करना है। सीट नंबर मेंशन करने के पहले आप लोग देखते हो, पहले तो पूरी नजर मार लो पेपर पर, आप लोगों को कौन सी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। ये है होलोग्राफ स्टिकर, ऊपर लिखा होगा होलोग्राफ स्टिकर। उसके बाद में यहाँ पर है ये स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पेस्ट हियर बारकोड स्टिकर। अब यहाँ पर आप लोगों को बारकोड स्टिकर स्टिक करना है। बारकोड स्टिकर क्या है, होलोग्राफ स्टिकर क्या है, आप लोगों ने हो सकता है कि प्रीलिम में आपके स्कूल्स ने आपसे करवाया होगा। अगर नहीं भी करवाया है तो डोंट वरी, इसलिए तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों का डर एटलीस्ट 90% यहाँ पर खत्म हो जाएगा कि ये सारी डिटेल्स आप लोग किस तरह से अटेम्प्ट करोगे। तो आपको बारकोड स्टिकर पहले तो नहीं करना है कुछ उसे। क्या करोगे आप? सबसे पहले आप लोगों को सेंटर नंबर डाल देना है। यहाँ पर मैंने लिखा है 4053। आप लोगों का कुछ भी होगा 4 नंबर्स का, वो आपको मेंशन करना है, उसको लिखना है बहुत नीट एंड क्लियरली। ओके, नीट एंड क्लियरली आप लोगों को मेंशन करना है। उसके नीचे जैसे हम लोग आते हैं, वहां पर रहेगा सीट नंबर, बैठक क्रमांक। उसके नीचे आप लोगों को स्पेस मिलेगी, आपको वहां पर ब्लॉक्स मिलेंगे, उसमें आपको मेंशन करना है आपका नंबर। तो अब यहाँ पर मैंने फिलअप किया है S110953। अब 2 टाइप में आप लोगों को नंबर लिखना है, वो है एक तो नंबर में, दूसरा है इनवर्ड्स। अब इनवर्ड्स मतलब स्पेलिंग लिखनी है उसकी सिंपल सी। तो अब देखिए ये नंबर बहुत बड़ा है स्टूडेंट्स, नंबर बहुत बड़ा है। कितने ब्लॉक्स उसके नंबर लिखने के लिए है, तो नंबर शुरू होता है लाख से। तो यहाँ पर जो नंबर मैंने लिखा हुआ है 1,10,953, इतना बड़ा नंबर लिखना है। मेनली मैं आप लोगों को यहाँ पर सजेस्ट करती हूँ, एडवाइस करती हूँ या रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को उसको लिखना है बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में। तो उसको आपको लिखना है। आप बोलोगे मैम हम लोग 10th में हैं, हमको नोटेशंस आते तो सबको है स्टूडेंट्स, बट गलती हो जाती है जब कैपिटल लेटर्स हम लोग लिखते हैं तो बीच में ई आता है स्मॉल, आई आता है स्मॉल। तो इसलिए आपको एक ट्रिक करनी है। ट्रिक क्या करनी है? इसमें कुछ ट्रिक नहीं करनी है आप लोगों को, उसको बस हॉल टिकट्स तो आपके पास अभी अवेलेबल होंगे 110%। तो आप लोगों को 4 बार 5 बार या 10 बार उसको लिख लो। सबसे पहले लिख लो उसको, वो रेक्टिफाई हो जाएगा। आपके हाथ को भी, उंगलियों को भी उसकी आदत लग जाएगी। ओके, तो उसमें 110% कोई भी डाउट बाद में नहीं रहेगा। तो श्योरली आप लोग उसमें लिख पाओगे, क्योंकि आपको बोल्ड लेटर में लिखना है, इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान में रखिए पॉइंट को। ओके, उसके बाद नीचे जैसे आते हैं वहां पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कैंडिडेट सिग्नेचर, आप लोगों को करना है वहां पर आपकी साइन। उसके नीचे आएगी मॉडरेटर की साइन, तो आपको वहां पर ब्लैंक छोड़ना है। ये हो गई इन्फॉर्मेशन जो आपको होलोग्राफ स्टिकर के वहां का जो बॉक्स मिल रहा है वहां पर आपको एंट्री करनी है, वहां पर फिलअप करना है। ओके, उसके बाद में आती है बारकोड स्टिक करने की बारी। अब बारकोड स्टिक क्यों करना है? ये सारा आप लोगों को, ये तो वहां तो आप लोगों ने लिखा हुआ है आपका। अब बारकोड स्टिकर करना क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए आप लोगों ने यहाँ पर सीट नंबर भी लिखा है।
इज दैट सो? सीट नंबर लिखा है, सारी डिटेल्स लिखी है, आपकी साइन है वहां पर। अब उसको तो हम लोग कवर करने होलोग्राफ स्टिकर से, बट बारकोड स्टिकर क्यों मेंशन करना है? जैसे भी हम लोगों को पता है पहले तो ये सारी चीजें नहीं होती, पेपर ऐसे घूमते थे यहाँ से वहां, वहां से वहां, तो पेपर में कुछ चीजें ऐसी थी जो डाउटफुल होती थी, किसी का भी पेपर आइडेंटिफाई होता था। ओके, तो वो आइडेंटिफिकेशन अभी नहीं होता है। किस लिए नहीं होता है? वो जब सारी हम लोग इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं तो वहां पर ऊपर हम लोग ये वाला जो कॉलम है वहां पर स्टिक करना है आपको आपका बारकोड। ओके, बारकोड किस तरह से स्टिक करना है? देखिए यहाँ पर आप लोग मैंने ड्रॉ की हुई लाइन देख सकते हो। तो वो जो ड्रॉ की हुई लाइन है, ये वाली लाइन आप लोगों को पेपर में नहीं मिलेगी, सिंपली नहीं मिलेगी। बहुत ध्यान से सुन लो, क्योंकि ये लाइन मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन बतानी है आप लोगों को, इसलिए मैंने वो ड्रॉ करके रखी है। तो देखिए यहाँ पर आपको जब भी आपका ये रहेगा रेक्टेंगुलर, वहां पर आपको पोर्शन मिलेगा, उसमें कट टू कट आप लोगों को स्टिक करना है बारकोड स्टिकर। स्टिकर है ऑब्वियसली ग्लू के साथ में होगा। स्टिक करोगे तो आपको किस तरह से उसे स्टिक करना है? देखिए बॉक्स के इधर उधर ऊपर नीचे जाता ही चलेगा, कोई मैटर नहीं, बट जो बीच में डॉटेड लाइन रहेगी यहाँ पर इस सेक्शन में, उस बारकोड के ऊपर भी डॉटेड लाइन आपको मिलेगी। तो वो वाले डॉटेड लाइन जो आंसर शीट पर है और बारकोड के ऊपर है, उसको आपको कट टू कट मैच करना है। कट टू कट मैच करना है। क्यों कट टू कट मैच करना है वो भी आप लोगों को बताऊंगी मैं अभी कुछ देर में। जैसे हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, मैं बता देती हूँ। ओके, तो हम लोग आ गए यहाँ पर, बारकोड अभी हो गया है स्टिक। अब बारी है नीचे आने की। अब नीचे आएंगे तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन, ये सारा इन्फॉर्मेशन वहां पर तो नहीं रहेगा। आपके लिए ये चीजों को भी देखना बिल्कुल नहीं है। जैसे यहाँ पर काम खत्म हो गया, बारकोड स्टिकर स्टक हो गया, तो आते नीचे तो वहां पर देखोगे आप लोग सब्जेक्ट जो भी जाएगा। जैसे आप लोगों को पता है रीना क्लासेस चैनल बनाए सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए, तो ऑब्वियसली मैं रेफर करूंगी सोशल साइंस। ओके, तो मैंने लिखा हुआ है सब्जेक्ट है सोशल साइंस। अब उसमें है पेपर। देखिए सोशल साइंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 2 सेक्शंस, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब पार्ट 1 क्या है? पार्ट 1 रिप्रेजेंट करता है, मैंने 1 और 2 किया, आपका 1 है तो आप 1 लिखो, 2 रहेगा तो 2 लिखना है। ओके, तो 1 और 2 रिप्रेजेंट करता है। 1 करता है हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, 2 रिप्रेजेंट करता है ज्योग्राफी, बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो उसके बाद में आती है नीचे डेट आपको मेंशन करनी इसी वे में। 16/03-22 विल बी 2022। ओके, इस तरह से आप लोगों को मेंशन करनी है। उसके नीचे आप लोगों को और एक कॉलम रहेगा मिलेगा, वो रहेगा लैंग्वेज ऑफ आंसर। अब लैंग्वेज ऑफ आंसर क्यों मेंशन किया हुआ है? आप लोगों को सिंपली पता है मीडियम्स क्या है? इंग्लिश मीडियम है, उर्दू मीडियम रहेगा। ऑब्वियसली जितने लैंग्वेज रहेंगे उतने मीडियम्स जाएंगे वहां पर। तो आप लोग जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हो, आप लोगों को उसका लैंग्वेज ऑफ आंसर आप लोगों को मेंशन करना जरूरी है। तो वहां पर लिखा हुआ है लैंग्वेज ऑफ आंसर, सिंपली मराठी में लिखा है उत्तर लेखनाची भाषा। महाराष्ट्र के हो तो वहां पर मराठी में इंडिकेट किया हुआ मिलेगा। ओके, तो वहां पर लिखना है, मैंने ये पेपर में लिखा हुआ है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मीडियम का पेपर, सपोज इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट का है तो वहां पर आपको लिखना है इंग्लिश। ओके, तो वो जाएगा उसको, मतलब ये पेपर आपका इंडिकेट करता है कि ये इन्फॉर्मेशन या ये जो आंसर शीट है वो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की। वो हो गया। अब ये वाला कॉलम जहां पर आप 1 + 1 = 2 देख रहे हो, इसको अभी कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ करना है? जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा, रिमाइंड बेल बजेगी, लास्ट के 10 मिनट जब रहेंगे तब आपको क्या करना है? अगर आप लोगों ने सप्लीमेंट लिया है, सप्लीमेंट अगर लेते हो तभी आप लोगों को उसमें मेंशन करना है। अगर आप लोग सप्लीमेंट नहीं लेते हो तो मेंशन करने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 1 + 1 = 2। तो यहाँ पर सप्लीमेंट, जब भी आप सप्लीमेंट लोगे तो वो आपको नंबर एक ही वहां पर लिखना है, मेंशन करना है नंबर 1, सप्लीमेंट नंबर 1, सप्लीमेंट नंबर 2, सप्लीमेंट नंबर 3। उसमें भले ही 2 पेजेस आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन आप लोग एक सप्लीमेंट मांग रहे हो, एक सप्लीमेंट यूज कर रहे हो, तो सिंपली उसको 1 करना है। 2 ले रहे हो तो उसको सिंपली +2 लिखना है। ओके, देन आएगा उसका टोटल। ओके, वो लिखा है मैंने यहाँ पर 2। अब देखिए इतनी ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को फिलअप करनी है। इससे एक्स्ट्रा कोई भी चीज जो आपके इस पेपर स्पेशल कुछ अगर इंडिकेट करता है तो वो चीजें इलीगल मानी जाती है। स्टूडेंट मेंशन, मतलब आप बहुत क्लियरली ध्यान रखो। ओके, आप लोगों को ये वाला कॉलम छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? क्योंकि यहाँ पर जब आपका पेपर चेक हो जाएगा, आपका मॉडरेटर जो रहेगा पेपर, या जो भी पेपर चेक करने वाले टीचर्स रहेंगे, वो वहां पर आप लोगों की इन्फॉर्मेशन लिख देगी। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच यू हैव गॉटन ऑल। ओके, तो वो इन्फॉर्मेशन वहां पर होती है, वो होता है काम मॉडरेटर का। ये भी काम होता है मॉडरेटर का। इसके नीचे वाला कॉलम है वो भी काम रहेगा मॉडरेटर का। तो आपको सिंपली अभी उसको छोड़ देना है। ओके, सिंपली छोड़ देना है। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने भर ली, खत्म। उसके बाद आता है जब आपका रिमाइंडर कॉल बज रहा है, रिमाइंडर बेल बज रही है 10 मिनट की, आपको करना क्या है? उस 10 मिनट के टाइम में आप लोगों को चेक करना है आपका पेपर।
कितने सप्लीमेंट्स आपने ली है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने होल दिया हुआ है, ऐसा ही होल आपको आपके बोर्ड के आंसर शीट में मिलेगा। अब जब आप लोग सप्लीमेंट ले रहे हो तो सप्लीमेंट वहां पर पीछे आप लोगों को सिंपली वो सप्लीमेंट रखनी है और यहाँ पर आपको सिंपली होल करना है और उस पेपर को वहां से टाई करना है। ओके, वो हो गया अटैचमेंट ऑफ सप्लीमेंट। आप लोग अगर ज्योग्राफी कर रहे हो, अगर आप लोगों को ग्राफ लेना पड़ रहा है, ग्राफ का यूज हो रहा है, तो आप लोगों को उस तरह से वहां से डोरी मिलेगी, आप लोगों को उससे टाइप करना है। हो गया, काउंट किया आपने, एंट्री की यहाँ पर। अब सबसे एंड में कौन सी बारी आई है, इन सारे चीजों को कवर अप करने की। होलोग्राफ स्टिकर, जो होलोग्राफ स्टिकर आप लोगों को मिलेगा ब्लैक कलर में होगा या डार्क ब्लू कलर में होगा, वो आप लोगों को कट टू कट यहाँ पर स्टिक करना है। अब वो जो मार्जिन लाइन आप लोगों ने बारकोड पर स्टिक करी थी, बारकोड पर देखी थी, जिसको आप लोगों ने यहाँ पर मैच किया हुआ था, अब उसी के ऊपर मैच करना है होलोग्राफ स्टिकर को। होलोग्राफ स्टिकर क्या कर रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका जो सीट नंबर है वो कवर कर रहा है, यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन कवर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके भी हाथ में पेपर जाएगा वो इससे समझ नहीं पाएगा, या आपका वो सारी इन्फॉर्मेशन अगर कवर अप हो रही, मतलब आपका पेपर रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा कि XYZ स्टूडेंट का है। ओके, इसलिए बारकोड सिस्टम या होलोग्राफ सिस्टम निकली हुई है। ओके, स्टार्ट किए गवर्नमेंट ने। तो अब मैंने, आप लोगों ने देखा होगा कि ये लाइन मैंने कुछ अलग से ड्रॉ की है, ये लाइन आप लोगों को पेपर में नहीं मिलेगी सिंपली। अब ये लाइन क्यों रखी है देखते हुए हम लोग, जब भी आपका पेपर खत्म हो जाएगा, पेपर चला गया किसी टीचर के पास चेकिंग करने के लिए, पहले तो एग्जामिनर चेक करेगा, फिर मॉडरेटर करेगा, फिर चीफ मॉडरेटर करेगा। ओके, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एग्जामिनर है, मॉडरेटर है और चीफ मॉडरेटर है। तो उन लोगों के वहां पर, मतलब हो सकता है कभी कभी अगर एग्जामिनर से कुछ कम ज्यादा हो गया हो तो उसको टैली करता है मॉडरेटर को अगर लगता है कि कुछ मार्क्स, कुछ नंबर्स ऐड हो सकते हैं तो वहां पर हो जाएंगे, और फिर चीफ मॉडरेटर। मेनली तो नहीं होता स्टूडेंट्स, जो एग्जामिनर के थ्रू मार्क्स आ जाते हैं वही फाइनल हो जाते हैं। ओके, बट कंपलसरी होता है कि 3 लोगों के नजर से आपका पेपर गुजरे। ओके, तो फाइनल हो गया, आपके यहाँ पर आएंगे मार्क्स, वहां पर आएगा आपका नंबर, मतलब कितने आप लोगों ने स्कोर किए हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन। उसको देखने के बाद टोटल इन फिगर होता है नंबर्स में, दैट फिगर इज इन वर्ड 2, देन आफ्टर वहां पर जाती है नीचे सिग्नेचर। खत्म हो गई बात। अब पेपर हो गया है चेक, तो मैंने देखो यहाँ पर फोल्ड करके रखा हुआ है, या जो लाइन बनाकर रखी है। ओके, ये जो लाइन आप लोग देख रहे हो, जो मैंने अभी इसको फोल्ड किया है, इसको इस तरह से कट किया जाता है, जिसमें आप लोगों का आधा बारकोड, जिसके ऊपर सिर्फ लाइंस है, उसी को तो कोड कहते हैं ना हम लोग। तो वो बारकोड क्या रिप्रेजेंट करता है, तो वो इंडिकेट करता है, वो हाईलाइट करता है आप लोगों का सीट नंबर। ओके, आप लोगों का सीट नंबर, हॉल टिकट का जो भी नंबर होगा आप लोगों का, वो इंडिकेट करता है। अब उसको स्कैनिंग के थ्रू चेक किया जाता है। अब देखिए आपका यहाँ पर इन्फॉर्मेशन सारी जो आप लोगों ने यहाँ पर भरी हुई है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है इस बारकोड में, समझ गए। तो सिंपली उसको यहाँ से कट किया जाता है इस वाले पेपर को, और फिर वो पेपर जाता है जहां पर आप लोगों के फाइनली मार्क्स टैली होते हैं या रिजल्ट शीट पर एंट्री की जाती है। वहां पर पूरा डेटा वहां पर फिलअप हो जाता है, और बाकी जो पेपर बचता है वो जाता है बोर्ड के ऑफिसेस में, या बोर्ड में वो स्टोर होता है। ओके, तो ये हो गया। आप लोग डरे होंगे, आप लोग देख रहे होंगे कि ये लाइन क्या इंडिकेट करे, इसलिए मैंने आप लोगों को वो इन्फॉर्मेशन पहले बता दी। अब हम लोग आते हैं पेपर के अंदर। अगर फिर भी आप लोगों ने अगर ये वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप लोगों के लिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। 10 मिनट के अंदर आप लोग उसको पढ़ सकते हो, क्योंकि आपको पेपर ये आंसर शीट मिल रही है हाफ एन आवर बिफोर, आधे घंटे से भी पहले आप लोगों के हाथ में ये आंसर शीट आ रही है। तो थोड़ा भी डरना नहीं है, थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी डरना नहीं है। अब ये हो गया पेपर, यहाँ से आप लोगों को शुरू करना है आंसरिंग। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 1, ये बॉक्स इंडिकेट करता है, ये बॉक्स स्पेशली रखा है, आपको वहां पर नंबर लिखना है, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद में जाएगा सब क्वेश्चन, उसका भी सब क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों को वहां पर एक मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक मार्जिन लाइन ऑलरेडी मिलेगी आप लोगों को, किस तरह से मिलेगी देखिए, इस तरह से एक लाइन ऑलरेडी मिल रही है वहां पर, लेकिन आप लोगों को इस साइड में नहीं करनी, क्योंकि फिर जगह बहुत कम बच जाती है। तो आप लोगों को मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है इस साइड में, ओके, ज्यादा राइट साइड में। तो आप लोगों को 2 कॉलम्स वहां पर मिल जाते हैं। एक मेन क्वेश्चन के लिए, मेन क्वेश्चन तो आप लोगों ने ऊपर लिखा हुआ है, ओके। फिर आता है नीचे सब क्वेश्चन भी अभी कभी कभी हो सकता है कि उसके भी सब क्वेश्चन हो, तो आप लोगों को उसके लिए स्पेस करके रखना है। ओके, ये वाली मार्जिन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है स्टूडेंट्स, बट वो मार्जिन लाइन कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप लोग ड्रॉ करते हो वो आपके पेपर का रिप्रेजेंटेशन को और ज्यादा एनहांस करता है और ज्यादा अच्छा करता है, ओके, बट कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपको ये मार्जिन लाइंस ईच एंड एवरी पेपर पर ड्रॉ करने
पढ़ते हैं। ओके, ड्रॉ करने पड़ेंगे, इसीलिए तो आपको ये पेपर मिलता है हाफ एन आवर बिफोर। तो ये हो गया सारी इंफॉर्मेशन पेपर की। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप लोग जो कॉलम देख रहे हो, यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर देखना तक नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ये होता है जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक कर रहा है तो वो यहाँ पर मार्क्स की फिलिंग करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मार्क्स की वहां पर फिलिंग हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ था वहां पर एंट्री हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका पेपर हो गया। पूरा पेपर आप लोगों को चेक करना है। और एक चीज बताती हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत ध्यान से सुन लो, पेपर का प्रेजेंटेशन मैटर करता है। पेपर का प्रेजेंटेशन मैंने बोला मैटर करता है, क्वेश्चन आंसर या आप लोगों के मार्क्स को ऐड नहीं करता, मार्क्स को नहीं बढ़ाता, बट उसको अगर उसका पेपर का अगर आप लोगों के पेपर का प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है, कैसे अच्छा करोगे आप लोग, मार्जिन लाइंस बहुत नीट एंड क्लियर अगर करोगे, पेपर जो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आप, जो आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो उसका प्रॉपर क्वेश्चन अगर मेंशन करते हो, उसके बाद में अगर आप लोग नया क्वेश्चन सेकंड पेज से ही शुरू करते हो, ये एनहांस करता है आपका पेपर का प्रेजेंटेशन। ओके, और तो और अगर आप हर एक आंसर के बाद में अगर आपके पास टाइम है, ऑब्वियसली मिल जाएगा, क्योंकि देखो अभी जो भी 3 घंटे का पेपर है उसको आधा घंटा आप लोगों को मिल रहा है ना। जो भी 2 घंटे का पेपर था उसको भी आप लोगों को 15 मिनट्स अभी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्कूल नहीं खुल पाए थे बहुत जल्दी, जैसे हमारी तो हो चुकी थी अक्टूबर में, लेकिन बहुत से स्कूल्स नहीं हो पाए थे, तो स्टूडेंट्स को राइटिंग की हैबिट नहीं है, इसलिए आप लोगों का टाइम वहां पर अभी बोर्ड ने बढ़ाकर दिया हुआ है। तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हैं जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है राइटिंग की। तो जैसे आपका आंसर खत्म हो जाता है, एक आंसर आपको वहां पर नीचे अंडरलाइन करना है पेंसिल से, तो वो आपके पेपर का प्रेजेंटेशन बढ़ाता है। पेपर का प्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, मैटर नहीं करता है, बट मैटर इसलिए करता है अगर एग्जामिनर अगर आया है कुछ टेंशन में, देखो अगर एग्जामिनर के दिमाग में या अगर वो टेंस है तो वो उसका टेंशन निकलेगा आपके पेपर पर। सोचिए अगर मुझे बहुत टेंशन आया, ऑलरेडी मेरा कुछ प्रॉब्लम हुआ है और पेपर देख रही हूँ मैं, सबसे पहले ऐसे नजर मार रही हूँ, पेपर इतना गंदा है, क्या इंडिकेट होगा, क्या होगा? पेपर सीधे आपकी चेकिंग पर उसका असर जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए जितना हो सके 110% देने की कोशिश कीजिए। मैं तो कहती हूँ 200% देने की कोशिश कीजिए, ताकि देखो एक तो बात है कि क्या है, आप लोग एक बार कर रहे हो और वन एंड ऑल कर रहे हो, समझ में आया? फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीजें। तो समझती हूँ मैं कि मेरे हिसाब से तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर करवाए हैं। और एक पॉइंट रह गया है स्टूडेंट्स, वो है आप कौन सा पेन यूज करोगे। अब पेन यूज करना है आपको सिंपली बॉल पेन, कोई भी जेल पेन स्ट्रिक्टली यूज नहीं करना। ये एक तरह से आप लोग मुझे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों को एडवाइस भी कर रही हूँ, समझ सकते हो, यहाँ पर वार्निंग भी दे रही हूँ। ओके, क्यों दे रही हूँ? क्योंकि जेल पेन की इंक स्प्रेड होती है, आप लोगों को पता है। जेल पेन की इंक स्प्रेड अगर होती है तो वो पेपर के पीछे इम्प्रिंट हो जाएगी, तो आपका नेक्स्ट वाला पेज जो भी आप लोग आंसर लिखोगे वो उसमें और ये इसमें अगर मिक्सअप हो जाती है, मर्जअप हो जाती है, मर्ज हो जाती है, तो क्या होगा ऑब्वियसली समझ सकते हो। तो इसलिए बोलती हूँ स्ट्रिक्टली जेल पेन आप लोग अवॉइड कीजिए। और तो और जो बॉल पेन आप लोग यूज कर रहे हो, जो भी कंपनी का यूज कर रहे हो, तो उसके कुछ रिश्तेदार और रखो। रिश्तेदार नहीं, ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदार, मतलब अगर आप लोग XYZ पेन यूज कर रहे हो तो 2-3 पेन और रखो साथ में। क्यों? क्योंकि अगर आपका पेन बीच में अगर कुछ हो जाता है, इंक खत्म होती है, उसका मतलब वो स्मूथली नहीं चल रहा है, तो आप लोगों को दूसरा पेन यूज में आ सके, फिर आपकी क्या हो जाएगी, वहां पर इंक चेंज नहीं होगी। समझ में आया? अगर आप दूसरे कंपनी का पेन यूज कर रहे हो, भले ही बॉल पेन ही यूज कर रहे हो, तो वहां पर इंक में डिफरेंस आ जाता है, जो कि स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। ओके, तो ब्लू पेन ही यूज करना है। ओके, इंक चेंज नहीं करना है। और तो और स्केच पेन्स, कोई भी अलग इंक के पेन आपको यूज नहीं करने। अगर आप लोग कोई अलग इंक यूज करते हो तो स्ट्रिक्टली उसको माना जाता है आप पेपर को इंडिकेट करवा रहे हो किसी और चीजों के लिए। समझ सकते हो मैं यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो सिंपली स्केच पेन्स, कलर पेन्स यूज मत करो। ओके, एक ही पेन, एक ही कंपनी का पेन यूज करने की कोशिश करो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो होगी सारे पेपर की इन्फॉर्मेशन, किस तरह से आप लोगों को आंसर शीट को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करना है। तो मेरे हिसाब से मेरी तरफ से तो मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अब बारी है, 2 दिन रह चुके हैं, जितना हो सके पेपर की तैयारी में लग जाओ, जुट जाओ हाथ पैर धोकर। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। थैंक यू।